जय हिंद साथियों। पायनियर फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो भारत में सब्जियों की खेती मौसम के आधार पर ही की जाती रही है, लेकिन आजकल सभी तरह की सब्जियों की मांग हर मौसम में रहती है और इसीलिए मौसम या बेमौसम पूरे साल भर सभी तरह की सब्जियों की खेती की जाने लगी है। और ऐसे में समय के अनुसार हमें ऐसी सब्जियों का चयन खेती के लिए करना चाहिए कि जब वो हार्वेस्टिंग के बाद बाज़ार में जाएं तो उनके अधिक से अधिक दाम आपको मिल सकें। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 10 सब्जियां बताने जा रहा हूं जिनको अगर आप जनवरी के महीने में लगाते हैं तो जब वो बाज़ार में पहुंचेंगी तो आपको उन सब्जियों के बहुत अच्छे दाम मिल सकते हैं और वे सब्जियां आपको एक तगड़ा मुनाफा कमा के दे सकती हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की हमारी सबसे पहली फसल जो मैं बताने जा रहा हूं वो है लौकी। लौकी के लिए आपको बलुई दोमट या दोमट मिट्टी चाहिए जिसका पीएच 5.5 से 7.5 के बीच में हो। वैरायटी जो आपको लौकी की लगानी है दोस्तों वो आपको महको सीड्स की आप माही 8 लगा सकते हैं और इसी के साथ बहुत अच्छी वैरायटी एक वीएनआर सीड्स की हरुणा ये भी आप लगा सकते हैं। दोनों वैरायटीज़ के लिए आपको 1 एकड़ के लिए 600 से 700 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको पहले नर्सरी लगानी है और नर्सरी अगर आप मौसम को देखते हुए, क्योंकि जनवरी में ठंड है, प्रो ट्रे में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये नर्सरी आपकी 30 से 35 दिन में तैयार हो जाएगी। रोपाई के लिए आप जब लौकी का करेंगे तो उसमें आपको जो स्पेसिंग रखनी है उसको बेड बना के कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है और बेड से बेड की दूरी आप 7 फीट से लेकर के 10 फीट तक रख सकते हैं स्पेसिंग। और हार्वेस्टिंग जो आपकी होगी यानी कि इसका उत्पादन आपको 60 से 70 दिनों में बुआई के बाद में मिलना शुरू हो जाता है लौकी का, जो कि आपको मई के महीने तक हो सकता है मिलता रहे। अगर खर्च की बात करें तो 35 से 40 हज़ार रुपये 1 एकड़ का लौकी का खर्च आता है और इसमें अगर आप इसको मल्च या मचान दोनों का खर्च इसमें शामिल अगर करते हैं, अच्छा है कि आप इसको मचान से करें। तो मचान विधि से भी अगर आप करते हैं तो टोटल खर्च जो आएगा लौकी की खेती का वो 35 से 40 हज़ार रुपये 1 एकड़ का आ जाएगा। लौकी का आपको जो कुल उत्पादन मिलेगा वो 350 से 400 क्विंटल पर एकड़ मिल जाता है। अगर कम से कम मंडी भाव भी आपको समय पर 10 से 12 रुपए किलो का भी अगर मिल जाता है तो आप लौकी की खेती से जनवरी में इसको करके 3 से 3.5 लाख रुपए 1 एकड़ का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी हमारी फसल है दोस्तों करेला। करेला के लिए भी आपको बलुई दोमट या दोमट मिट्टी ज़्यादा अच्छी रहती है जिसका पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में हो। करेला की आपको जो वैरायटी लगानी है उसमें से एक है सेमिनस सीड्स की अभिषेक और दूसरी एक वैरायटी अगर आप और लगा सकते हैं जो है सिंजेंटा सीड्स की अस्मिता। इसके लिए आपको बीज जो चाहिए वो 600 ग्राम 1 एकड़ के लिए चाहिए होगा और नर्सरी आप इसकी जो लगाएंगे वो प्रोट्रे में ही लगानी है, नर्सरी से ही आप इसको करिएगा। नर्सरी आपकी 30 से 35 दिन में इसकी भी तैयार हो जाएगी। और करेला को भी आपको दोस्तों मचान विधि से करना है और करेला की रोपाई में जब आपको स्पेसिंग की बात आएगी तो इसमें आपको लाइन से लाइन की दूरी जो रखनी है वो 2 मीटर रखनी है और पौधे से पौधे यानी प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस आपको रखनी है 1.5 मीटर। करेला का आपको उत्पादन आपको रोपाई के 40 से 45 दिनों के बाद में मिलना शुरू हो जाता है और ये भी आपको अगर आप जनवरी में लगा देते हैं तो मई तक या अप्रैल तक आपको ये मिलता रहेगा। अगर खर्च की हम बात करेंगे तो करेला की खेती में आपको मचान का जो मैंने बताया था उसको लगाते हुए कुल खर्च जो है वो 30 हज़ार रुपये 1 एकड़ का आ जाता है और उत्पादन आपको 1 एकड़ से करेला का 100 से 120 क्विंटल के आसपास मिलेगा। मंडी रेट अगर हम उस समय पर जब आपका करेला तैयार होकर के बाज़ार में आएगा कम से कम अगर 30 रुपये का भी मिलता है तो आपका शुद्ध मुनाफा करेला की खेती से जनवरी में करके 2.5 से 3 लाख रुपए का 1 एकड़ से आराम से मिल सकता है। तीसरी हमारी फसल है दोस्तों आज की भिंडी। भिंडी के लिए आपको दोमट मिट्टी ज़्यादा अच्छी रहती है जिसका पीएच न्यूट्रल यानी 7 से 8 के बीच में हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैरायटी आपको भिंडी की लगानी है जेको 7315। ये जेके सीड्स की बहुत ही अच्छी वैरायटी है और ये वैरायटी आपको बहुत अच्छा उत्पादन जनवरी के महीने में अगर लगाएंगे तो देकर जाएगी। आपको इसकी डायरेक्ट सोइंग करनी है, इसमें नर्सरी नहीं लगानी है
थोड़ा सा ठंड में जो है दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप अब सही प्लानिंग करते हैं और सही से इसको करते हैं, अच्छा पानी लगाते हैं, तो आपको भिंडी का एक अच्छा उत्पादन और बड़ा मुनाफा जनवरी में मिल सकता है। स्पेसिंग आपको जो रखनी है इसमें, वो लाइन से लाइन की बीच की दूरी 1.5 फीट रखनी है, और पौधे से पौधे की बीच की दूरी या बीज से बीज की दूरी जो है वो आप रखेंगे 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फीट। उत्पादन आपको 55 से 60 दिनों में बुआई के बाद में मिलेगा, इसका मिलना शुरू हो जाएगा भिंडी का। और उत्पादन आपको जो मिलेगा वो कुल 60 क्विंटल प्रति एकड़ तक मिल जाता है। इसमें जो भिंडी की खेती का कुल खर्च आएगा आपका, वो 1 एकड़ से 25,000 रुपये का आपको तकरीबन आएगा। और अगर उस समय पर आपको जब बाज़ार में आपकी भिंडी पहुंचेगी, 20 रुपये का भी मंडी रेट मिलता है, तो आप बड़े आराम से भिंडी की खेती से 1 लाख रुपए 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। चौथी हमारी फसल है दोस्तों खीरा। खीरे के लिए आपको बलुई दोमट या बलुई मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, जिसका पीएच 6 से 7 के बीच में हो। वैरायटी आपको लगानी है इसकी जेके मनाली, ये जेके सीड्स की वैरायटी है। खीरे के लिए आपको 200 ग्राम बीज चाहिए होगा 1 एकड़ के लिए। और खीरे के लिए भी आपको पहले प्रो ट्रे के अंदर नर्सरी लगानी है, जो आपकी 30 से 35 दिनों में बुआई के बाद में तैयार हो जाएगी। खीरे को आप बेड पर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और बेड की जो आप बेड्स बनाएंगे खीरे के लिए, उसकी चौड़ाई रखिए तकरीबन 2.5 मीटर की चौड़ाई रखी जाएगी बेड की। और उसमें आप जो खीरे की लाइंस में जो रोपाई करेंगे, उसमें लाइन से लाइन के बीच की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर आप रखें, और पौधे से पौधे की बीच की दूरी कम से कम 6 इंच होनी चाहिए। खीरे का उत्पादन आपको रोपाई के 30 दिनों के बाद में मिलना शुरू हो जाता है। और इसका जो कुल खर्च आएगा आपका, वो 1 एकड़ का 20 से 25,000 रुपये के करीबन बैठेगा जाके। खीरे का आपको उत्पादन 1 एकड़ से 150 क्विंटल तक आराम से मिल सकता है। अगर खीरे की आपको जो मंडी रेट उस समय पर, जो अच्छा रेट वैसे मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन कम से कम अगर 20 रुपये का भी किलो का रेट मिल जाए, तो प्रॉफिट आपका 2.5 लाख रुपए खीरे का बहुत आराम से आप 1 एकड़ से कमा सकते हैं। पांचवी हमारी फसल है दोस्तों आज की मिर्च। मिर्च के लिए आपको बलुई दोमट या बलुई, सभी तरह की मिट्टियों में मिर्च की आप खेती कर सकते हैं, लेकिन पीएच जो है वो इसका 6.5 से और 8 के बीच में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पीएच की रेंज अच्छी है इसमें। वैरायटी जो आपको लगानी है वो महको सीड्स की आप नव तेज वैरायटी लगाइए, यही वैरायटी सबसे ज़्यादा लगाई जाती है और उसका उत्पादन अच्छा मिलता है। 1 एकड़ के लिए आपको मिर्च का 80 से 100 ग्राम बीज की ज़रूरत होगी। और इसकी भी आपको नर्सरी लगानी है, प्रोट्रे में ही नर्सरी लगानी है मौसम को देखते हुए। 30 से 35 दिनों में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी मिर्च की। और इसमें जो आप रोपाई जब करेंगे, तो स्पेसिंग आपको लाइन से लाइन की बीच की दूरी 2 फीट रखें, और पौधे से पौधे की बीच की दूरी 1.5 फीट रखनी है। ये ध्यान रखना है कि अगर हम रोपाई के 15 दिन के बाद में इसमें मिर्च की पिंचिंग कर देते हैं, तो हमारा पौधा में मिर्च बहुत घनी आएगी और उत्पादन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो 15 दिन पर आपको पिंचिंग करनी है। हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करेंगे, तो रोपाई के 45 से 50 दिन के बाद में मिर्च का उत्पादन मिलना आपको शुरू हो जाता है। और मिर्च की खेती का कुल खर्च आपका 1 एकड़ का 40,000 रुपये आ जाता है। उत्पादन आपको 1 एकड़ से मिर्च का 90 से 100 क्विंटल तक मिल जाता है आराम से कम अगर मंडी रेट आप उम्मीद करेंगे कि 15 से 20 रुपए की भी किलो का मिल जाता है अगर मिर्च का, तो जनवरी में मिर्च की खेती करके आप 1 एकड़ से 1 से 1.5 लाख रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। छठी हमारी फसल है दोस्तों आज की ब्रोकली। ब्रोकली के लिए बलुई दोमट मिट्टी, जिसका पीएच 6 से 7 के बीच में हो, ज़्यादा अच्छी रहती है। वैरायटी आपको ब्रोकली की लगानी है ऊर्जा सीड्स की F1 फेस्टिवल, या एक क्लॉज सीड्स की वैरायटी आती है फैंटेसी F1, वो आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ के लिए आपको 150 से 200 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। और इसकी भी आपको नर्सरी लगानी है, जो कि आप प्रोट्रे में लगाइए, और 30 दिन में इसकी नर्सरी आपकी ब्रोकली की तैयार हो जाएगी। इसके लिए जब आप रोपाई करने जाएंगे, तो डबल लाइन प्लांटिंग कीजिए, जैसे कि आपने खीरा में की थी, बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपको 2 से 2.5 फीट चौड़ा बेड बनाना है, और बेड पर 2 लाइंस जो लगाएंगे आपकी, उनमें दोनों लाइंस के बीच की दूरी 1.5 फीट रखनी है। और पौधे से पौधे की बीच की दूरी आपको रखनी है उसमें 1 फीट। रोपाई के 60 दिनों के बाद में आपको ब्रोकली का उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। ब्रोकली की खेती का जो कुल खर्च आता है, वो 1 एकड़ में 40,000 रुपये आपके आ जाएगा। और उत्पादन आपको ब्रोकली का 1 एकड़ से 80 क्विंटल तक मिल जाता है। ब्रोकली के बहुत अच्छे दाम जिस समय पर आप जनवरी में लगाने के बाद में
करेंगे उस समय पर आपको इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे हार्वेस्टिंग के बाद जब ये बाज़ार में आएगी तो। लेकिन कम से कम अगर 30 रुपये की भी आप उम्मीद करें तो उस हिसाब से अगर आप प्रोडक्शन को देखते हुए निकालेंगे तो ब्रोकली का जो शुद्ध लाभ है आपका खेती का, वो 1 एकड़ से 2 लाख रुपए तक आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। सातवीं हमारी फसल है दोस्तों आज की ग्वारफली। ग्वारफली के लिए आपको मिट्टी चाहिए बलुई दोमट, जिसका पीएच 7 से 8 के बीच में हो। 2 वैरायटीज़ बता रहा हूँ आपको। एक है गुजरात फार्म सीड्स प्राइवेट लिमिटेड की नीलम 51 जो सबसे ज़्यादा लगाई जाती है, और दूसरी वैरायटी है नामधारी सीड्स की NS 662। ये 2 वैरायटीज़ आप ग्वारफली के लिए लगा सकते हैं। ग्वारफली के आपको 1 एकड़ के लिए 3 kg यानी 3 किलो बीज की आवश्यकता होगी। इसमें आपको नर्सरी नहीं लगानी है, डायरेक्ट सोइंग करनी है। और डायरेक्ट सोइंग के लिए आपकी जो स्पेसिंग होगी वो लाइन से लाइन के बीच की दूरी 1.5 फीट और पौधे से पौधे के बीच की दूरी यानी बीज से बीज की दूरी आपको जो रखनी है वो 9 से 10 इंच रखनी है। ग्वारफली का आपको उत्पादन बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद में मिलना शुरू हो जाता है, और ग्वारफली की खेती का जो कुल खर्च आ जाएगा आपका वो 20 से 25 हज़ार रुपये 1 एकड़ में आएगा। उत्पादन की अगर बात करें तो 1 एकड़ से 60 किलो ग्वारफली का आपको उत्पादन मिलेगा, और मंडी रेट अगर कम से कम 30 रुपये भी आपको अगर समय पर मिलता है तो इसका शुद्ध मुनाफा आपको ग्वारफली का 1 एकड़ से 1.5 लाख रुपये निकल आता है। आठवीं हमारी फसल है दोस्तों आज की फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी दोनों में से किसी भी तरह की हो, जिसका पीएच 5.5 से 6.5 के बीच में हो, अच्छी रहती है। वैरायटी आपको लगानी है, अगर आप लगाते हैं तो सिंजेंटा सीड्स की 2 वैरायटीज़ हैं। एक सेरेनगेती आती है, सेरेनगेती के अलावा एक सैविले वैरायटी भी है, वो भी आप लगा सकते हैं, दोनों सिंजेंटा सीड्स की हैं। इसके अलावा सेमिनिस सीड्स की एक फाल्गुनी नाम की वैरायटी आती है और एक मोरालेडा भी आती है। इन दोनों वैरायटीज़ में से आप सेमिनिस सीड्स में से भी कोई चयन कर सकते हैं, सभी अच्छी वैरायटीज़ हैं। श्रीराम सीड्स की भी आती है एक हर्षा के नाम से, और हर्षा ही नाम से एक नूजीवीडू सीड्स की भी वैरायटी आती है, तो दोनों में से वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सेरेनगति लगाएं या आप फाल्गुनी लगाएं सेमिनिस की। सीड रेट आपका जो है इसमें 6 से 8 किलो बीज की आवश्यकता होगी आपकी एकड़ में फ्रेंच बीन्स के लिए, और आपको इसकी डायरेक्ट सोइंग करनी है, जिसमें कि आप लाइन से लाइन की बीज की दूरी 1.5 फीट और पौधे से पौधे की बीज की दूरी या बीज से बीज की दूरी आप 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। 45 से 50 दिनों के बाद, बुआई के 45 से 50 दिनों के बाद में आपको उत्पादन मिलना फ्रेंच बीन्स का शुरू हो जाएगा, और पूरा जो इसका जो साइकिल है वो करीबन आपका 3 महीने का होगा, जिसमें आपको 2 से 3 तोड़ाई बड़े आराम से फ्रेंच बीन्स की मिल जाएंगी। खर्च आपका टोटल जो है वो थोड़ा ज़्यादा बैठता है, क्योंकि केमिकल्स वगैरह का जो सब लगा के अगर हम लगाएंगे तो 50 से 60 हज़ार रुपये 1 एकड़ का खर्च आपका आ जाता है। उत्पादन आपका फ्रेंच बीन्स का 1 एकड़ से, अगर जो वैरायटीज़ मैंने बताई हैं वो लगाते हैं, तो 80 क्विंटल तक आपको फ्रेंच बीन्स का उत्पादन मिलेगा। मंडी रेट आपको कम से कम अगर 30 रुपये का भी मिल जाता है, यानी कि इसके मंडी रेट्स बहुत अच्छे भी जाते हैं फ्रेंच बीन्स के, लेकिन कम से कम अगर 30 रुपये का रेट आपको समय पर मिलता है तो फ्रेंच बीन्स की खेती से आप 1 एकड़ में 2 लाख रुपए का मुनाफा बहुत आराम से कमा लेंगे। नवी हमारी दोस्तों फसल है आज की पालक। पालक आपकी बलुई दोमट जिसका पीएच 6 से 7 का हो, उस मिट्टी में बहुत अच्छी हो जाएगी। पालक की जो वैरायटी आपको लगानी है वो शाइन ब्रांड की आप लगाइए, सरिता ऑल ग्रीन या सुवर्णा सीड्स की सुवर्णा ऑल ग्रीन आप लगा सकते हैं। पालक का आपको 1 एकड़ के लिए 10 से 12 किलो बीज की आवश्यकता होगी। डायरेक्ट सोइंग आपको करनी है, और पालक में जो आपको स्पेसिंग रखनी है वो लाइन से लाइन की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी आप 6 इंच की रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। पालक का उत्पादन आपको बुवाई के 25 दिनों के बाद में मिलना शुरू हो जाता है, और ये आपको हर 15-20 दिन के बाद में इंटरवल पे आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिलती है। करीबन 6 से 7 हार्वेस्ट आप बड़े आराम से पालक के ले सकते हैं, अगर आप जनवरी में इसकी बुवाई कर देते हैं तो। खर्च जो है पालक की खेती का वो ज़्यादा नहीं आता है, अधिक से अधिक 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का बैठेगा आपका, और उत्पादन जो है इसका आपको 1 एकड़ का 15 से 18 टन तक मिल जाता है सारे हार्वेस्टिंग से मिला करके। मंडी रेट अगर आपको कम से कम 10 रुपये का भी मिलेगा, जिस समय आपकी मंडी में तैयार होकर आएगी उस समय रेट्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन अगर कम से कम 10 रुपये भी हम मान लेते हैं तो प्रॉफिट आपको पालक का जो है वो जनवरी में करके 1.25 से 1.5 लाख रुपये का आराम से मिल सकता है। आज की हमारी आखिरी और 10वीं फसल जो है वो है दोस्तों धनिया। धनिया के लिए आपको बलुई दोमट या दोमट मिट्टी जिसका पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में हो, बहुत अच्छी रहेगी। वैरायटी आपको लगानी है शाइन ब्रांड की या तो रुचि इंपोर्टेड, या नामधारी सीड्स की आप सुरभि वैरायटी भी लगा सकते हैं,
और एक अजीत सीड्स की वैरायटी आती है, अजीत अरोमा। ये सभी वैरायटीज़ अच्छी हैं, कोई भी लगा लीजिए। सीड रेट आपको जो लेना है इसका, वो 1 एकड़ में 10 किलो सीड की आवश्यकता होगी। धनिया की भी आपको सीधे बुवाई करनी है, डायरेक्ट सोइंग करनी है, जिसके लिए स्पेसिंग आपको लाइन से लाइन के बीच की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी आपको 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी है। जो आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी उसकी शुरुआत आपकी 30 से 35 दिनों में हो जाएगी। धनिया का आपको उत्पादन मिलना 30 से 35 दिनों में शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आप पूरी फसल तैयार करके मंडी में लेके जाते हैं तो 60 से 65 दिनों के बाद बुवाई के आपको पूरा उत्पादन इसका मिल जाता है। और उसका कुल खर्च जो खेती का आता है धनिया का, वो 20,000 रुपये के आसपास आता है एकड़ में। उत्पादन आपको 3.5 टन 1 एकड़ से मिल जाएगा तकरीबन। और अगर मंडी रेट उस समय पर आपको कम से कम 30 से 35 रुपये किलो भी मिलता है तो आप आराम से धनिया की खेती करके 90,000 से रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक धनिया की खेती से आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 फसलें, 10 सब्जियां जिनको अगर आप जनवरी के महीने में अगर लगाते हैं तो ये आपको एक बहुत अच्छा मुनाफा दे करके जाने वाली हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ में इसको शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। जल्दी ही मैं मुलाकात करूंगा आपसे एक नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।